हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बायो से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, मानव प्रजनन तंत्र में अंडाशय ओवरी का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है अंडाणु उत्पन्न करना यानी कि ओवम को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, पुरुष प्रजनन तंत्र में वीर्य का निर्माण कहाँ होता है। तो यह है वृषण यानी टेस्टिस। महिलाओं में मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की औसत अवधि कितनी होती है। तो ये जो एवरेज जो होता है ये 28 डेज होता है, लगभग 28 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यह है टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यह है शुक्रजनन, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। गर्भधारण के दौरान भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये है अपरा यानी जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। कौन सा अंग महिला प्रजनन तंत्र में अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये है फैलोपियन ट्यूब। अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन का अर्थ क्या होता है। ओव्यूलेशन का अर्थ अंडाणु का अंडाशय से मुक्त होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। महिला शरीर में एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है। तो एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य है द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास करना। नेक्स्ट है, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु को संग्रहित और परिपक्व होने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस क्या करता है, शुक्राणु को संग्रहित और परिपक्व करता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण किस झिल्ली में सुरक्षित रहता है। तो यह होता है एमनियोटिक थैली यानी एमनियोटिक सैक। पुरुष जनन तंत्र में वीर्य निर्माण के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय के अंदर भ्रूण का संलयन किस स्थान पर होता है। महिलाओं में गर्भाशय के अंदर भ्रूण का संलयन किस स्थान पर होता है। तो ये होता है गर्भाशय में, यानी कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण का संलयन कहाँ होगा, गर्भाशय में, यूट्रस में। गर्भधारण की शुरुआत किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो गर्भधारण की शुरुआत में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये वो हार्मोन होता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो किट में भी यही हार्मोन डिटेक्ट होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण को नियंत्रित करता है। तो ल्यूटियल चरण को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों यह है टेस्टिस यानी कि वृषण। वृषण में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो ये होता है सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्तनधारी महिलाओं में स्तनपान के दौरान दूध का निर्माण करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो वो कौन सा है, वो है स्तन ग्रंथि। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं बच्चे के लिए, स्तनपान कराने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले पहले कोशिका रूप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये होता है जाइगोट, जिसे हम युग्मज भी कहते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली कोशिका रूप जो होती है वो क्या होती है, युग्मज यानी जाइगोट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।